अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाजरीन, वफाकी हुकूमत ने 15 से 30 सितंबर तक तमाम तालीमी इदारे खोलने का इंदिया दे दिया है। तो निजी और सरकारी इदारों ने हुकूमत की तरफ से ये जो SOPs मुकर्रर किए गए हैं, इस पर वो कहाँ तक अमल दरामद करते हैं, ये जानने के लिए हमारे दरमियान आज सदर PSN यानी प्राइवेट स्कूल नेटवर्क डॉक्टर मोहम्मद अफजल बाबर मौजूद है। आए इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये गवर्नमेंट की तरफ से जो SOPs मुकर्रर किए गए हैं, इन पर वो कहाँ तक अमल दरामद कर सकेंगे। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुगल आजम। जी वाल साहब। जी सर, आपका बड़ा अहम ये जो मौजू है, और वो मेरा ख्याल है कि बड़ा बरवक्त भी है कि अभी हुकूमत ने बहुत शुक्रिया। जो है वो ऐलान किया है। तो आपने हमेशा की तरह जिस तरह हमारे समाजी, माशी, सियासी और इलाकाई मसाइल को आप एड्रेस करते हैं, तो मैं पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका और आपके इस वेब चैनल का। दूसरे नंबर पे मैं SOP के हवाले से बात करने से पहले तो हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम करता हूँ कि जो उन्होंने तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया है। चूँकि हालत जंग में भी हमने देखा कि पूरी दुनिया की तारीख उठा के देखें कि सब कुछ लोग बंद कर लेते हैं, लेकिन जो दरसो तदरीस का सिलसिला है वो बंद नहीं होता। और ख़ास तौर पे आप देखें कि गज़वा बदर में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पहला गज़वा होता है, तो आप भी गैर मुस्लिम कैदी को ये कहते हैं कि आपकी कैद माफ हो जाएगी अगर 10 मदीने के बच्चों को जो है वो आप लिखना पढ़ना सिखा देंगे। तो यकीनन जी जी। ये 6 माह का जो नुकसान है हमारी नस्ल का, उसको रिकवर करने में टाइम लगेगा। लेकिन जी जी। ये रिकवरी अकेले दरसगाहें या साथीज़ा जो है उसको मैनेज नहीं कर सकते। इसमें सिविल सोसाइटी, वालदैन और रियासती इदारे और हमारी सोसाइटी के बाकी सेगमेंट भी जो हैं, उन तमाम को अपनी इस नस्ल को मैं उसको मिसाल ये देना चाहता हूँ कि आपने एक बड़ा कीमती पौधा लगाया घर के सेन में। तो अगर खुदा न खास्ता उसके ऊपर कोई ऐसी आफत गिरती है, कोई दीवार गिर जाती है, कोई और कह लें कोई जानवर उसको जो है वो खराब करने की कोशिश करता है, या कोई मौसमियाती तब्दीली उसके ऊपर आती है। जी, उसके गिर्द आपको बाड़ लगाना पड़ती है, उसको आपने जी टाइम पे पानी देना है, उस पे आपने जो जिन जड़ी बूटियों का हमला हुआ है उनकी भी तराश खराश करनी है। तो ऐसे ही जी। ये जी हमारे जो बच्चे बच्चे हैं, जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, ऑलरेडी करोड़ों बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे, और जब कोरोना की वबा आई तो मजीद उसमें 2.5-3 करोड़ बच्चों का इजाफा हो गया। तो आप देखें कि 2.5-3 करोड़ पहले, 2.5-3 करोड़ प्राइवेट सेक्टर का, 2.5-3 करोड़ पब्लिक सेक्टर का, तो ये 7-8 करोड़ बच्चे जो स्कूल गोइंग एज के थे या ज्यादा से ज्यादा कॉलेज के थे, तो उनका सिलसिला रुक गया। और हम चूंकि थर्ड वर्ल्ड का हिस्सा है, तरक्की पजीर कंट्री है, तो हमारी रियासत के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो जिस तरह दफा पे खर्च करती है या जिस तरह हुक्मरानों की अयाशियों पे खर्च करती है, तो वो तालीम और सेहत के ऊपर भी खर्च करे। तो महदूद वसाइल की वजह से मैं समझता हूं कि ये हुकूमत ने एक अच्छा इकदाम किया है कि पहले बड़े बच्चों को बुलाया है, और हफ्ते के अंदर देख लेंगे कि वो बच्चे और उनके साथी और उनके वालदैन किस तरह SOP का ख्याल रखते हैं। दूसरे नंबर पे फिर उनसे छोटे बच्चे जो हैं वो 22 या 23 सितंबर को आएंगे, फिर 30 सितंबर को सबसे छोटे बच्चे। तो मेरी तो अल्लाह ताला से दुआ भी है और आप सब दोस्तों से दरखास्त भी है कि हमें, खास तौर पे मीडिया से, कि हमें अब इस इन चीजों को हेडलाइन बनाने की बजाय, इन पे वो तरह तरह की जो है वो ब्रेकिंग न्यूज बनाने की बजाय, एक दूसरे का साथ देते हुए जहां जहां जो कमी कुताही है वो मिलके उसको दूर करें, ताकि हमारे बच्चे महफूज भी रहे और उनका जो दरसो तदरीस का सिलसिला है
वो जो डिस्कनेक्ट हुआ है वो भी जो है वो दोबारा ट्रायल पे आ जाए। लेकिन एक और मैं जुमला जरूर यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, ये जो 6 माह का नुकसान है मुगल साहब, यकीन जानिए कि इसके ऊपर अभी तक ना हमारी सूबाई हुकूमतों ने, ना हमारी मरकजी हुकूमत ने, और ना ही वो इदारे, चूंकि अब जो रवायती टीचर है, जो रवायती दरसगाह है, वो इसको एड्रेस नहीं कर सकेगी। चूंकि बच्चा 6 माह के अंदर जो है वो आलमी रिसर्च मौजूद है कि बहुत बड़ा नुकसान करके आया। अब अगर 6ठी क्लास के बच्चे को या 3री क्लास के बच्चे को 6 माह के बाद आप ये तसव्वुर करें कि वो फौरन ही ऐसे ही जिस तरह पहले था वो चल पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जिस तरह हमने कोरोना के आने पे हमने अपने हॉस्पिटल्स तो मौजूद थे, लेकिन हमने स्पेशल इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए। उन इंक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर हमने इस बीमारी के जो पेशेंट्स थे उनको रखा ताकि हमारे बाकी जो मरीज हैं उनको जो है वो ये वबा ना लग सके, या उनका वहां पे जो है वो कुछ दिन उनको रोक के उनका ख्याल रखा जाए और दूसरों से अलग रख के जो है वो उनके अंदर कुव्वत मुदाफत जो है उसको पैदा की जाए। तो ऐसे ही हमें, मेरा ख्याल है कि ये तालीमी निज़ाम जिसकी बहाली 15 सितंबर से शुरू होनी है, तो इसकी रिहेबिलिटेशन जो है वो मेरा ख्याल है कि उसके लिए हमें इंक्यूबेशन सेंटर बनाना पड़ेंगे हर स्कूल के अंदर, हर इलाके के अंदर, हर शहर और गांव के अंदर जो है वो हमें इस तरह के छोटे छोटे सेंटर्स बनाने पड़ेंगे जहां हमें डबल काम करना पड़ेगा। रोजाना असातिज़ा के साथ हम राब्ते में हूं कि आज बच्चों के रवैये कैसे थे, कल उनके सोल्यूशन उन असातिज़ा के पास होने चाहिए। फिर जो कल मसाइल आए उनको रात को जो है वो एड्रेस किया जाए और अगले दिन उनके सोल्यूशन के साथ उन बच्चों के साथ बैठा जाए। तो हमें अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कोरोना की वबा से, बाकी दुनिया से हट के जो है वो बहुत बेहतर अंदाज में जो है वो सुरखरू किया, इंशाल्लाह ये जो लॉस हुआ है हमारे बच्चों का, जो इदारों का लॉस हुआ है, जो हमारी नस्ल का लॉस हुआ है, इंशाल्लाह पूरी कौम मिलके एक दूसरे के साथ खड़े होकर हम इंशाल्लाह इन बच्चों को दोबारा जो है उस पे जो है वो खड़ा करेंगे, ताकि यही हमारा फ्यूचर है, यही पाकिस्तान है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जहाँ पे गवर्नमेंट ने SOPs के तहत ये इदारे, तालीमी इदारे खोलने का इंदिया दिया है, वहां पर उन्होंने ये भी इंदिया दिया है कि अगर मतलूबा नताइज हासिल ना हुए तो इन इदारों को दोबारा बंद भी किया जा सकता है। तो क्या कहते हैं इस हवाले से आप? ये बड़ा साफियाना सवाल है, तो मैं इसका जवाब सिर्फ ये देना चाहता हूँ कि यकीनन हुकूमतें और इंतजामिया और रियासतें वो अपनी रेट, अपने कवानीन और अपने दस्तूर की इम्प्लीमेंटेशन उनकी जिम्मेदारी होती है, और उन्होंने बिल्कुल ठीक नोटिफिकेशन किया। लेकिन मेरा सवाल ये यहाँ पे ये बनता है कि जब हमने रमजान उल मुबारक में ईद के लिए शॉपिंग मॉल खोले तो पहले क्या हमने उनको मरलावार खोला? क्या हमने उनको बंद किया? क्या हमने कोई उनको SOPs दिए? आज भी आप 12 को से 127 नंबर वैगन पे बैठे और आप पारा जाके उतरे, किसी एक वैगन में भी SOP का ख्याल नहीं रखा जा रहा। मैं ये जो दोहरा म्यार है ना हमारा, कि एक तरफ हमने नस्ल तैयार करनी है, पूरी दुनिया में अगर हमें किसी एक जगह को भी, मतलब कि हमसे भी जो कमजोर ममालिक है उनको भी देखना हो, तो वहां पे भी मुगल साहब जो डिसिप्लिन सिखाता है वो उस्ताद सिखाता है, जो शख्सियत साजी करता है वो मुरब्बी करता है, वो मेंटोर करता है, वो एजुकेटर करता है। तो असातिज़ा से बेहतर कौन इन चीजों का ख्याल रख सकता है? वो रूहानी वालिदैन है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो नारा है वो, जिस तरह हमारी हुकूमतों ने और बड़े नारे दिए, ये एक नारा तो हो सकता है। मुझे बताएं कि सरकारी इदारे जो हैं इसके मुतम्मल हो सकते हैं। आइन तो ये कहता है 25A के तहत कि 5 से 16 साल के हर बच्चे को मुफ्त और लाजमी तालीम मिलनी चाहिए। तो मुझे बताइएगा 15 सितंबर को कि जो 16 साल से छोटी उम्र के बच्चे सरकारी स्कूलों में आएंगे, रियासत उनको मास्क फराम करेगी? रियासत उनको बाकी चीजें फराम करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। मैं इस चीज पे अभी से जो है वो आपको चैलेंज देता हूं कि हम 12 में 9 गवर्नमेंट के स्कूल हैं और 200 प्राइवेट स्कूल हैं। इंशाल्लाह आपको साथ लेकर विजिट करवाएंगे। जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं वो सरकारी इदारों से पहले भी बेहतर ख्याल रख रहे हैं, इसीलिए वालिदैन अट्रैक्ट होते हैं
कंपटीशन का दौर है, हम SOP से ना पहले घबराए थे ना अब घबरा रहे हैं, ये जरूरी है, लेकिन SOP का लबादा ओढ़ के तालीम दुश्मनी वाला कोई जो है वो हथकंडा अगर कोई इख्तियार करेगा तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने फरमाया कि ज़ाहिर इतना अरसा हो गया बच्चों के तालीमी हर्ज भी हुआ है, तो चूंकि अब अदारे खुल रहे हैं और 6-7 माह के बाद खुल रहे हैं और साल का एंड भी है तकरीबन, तो ये जो पिछला जी टेन्योर गुजर चुका है, ये कैसे इसको पूरा कर सकेंगे, या बच्चों को कैसे इस वाले से मोबिलाइज कर सकेंगे आप? नहीं, ये बड़ी अहम बात है। मैं जिस तरह पहले सवाल के जवाब में जिक्र कर रहा था कि इन 6 माह में हमारे करने के काम ये थे एजुकेशन डिपार्टमेंट के, जो कि नहीं हुए। हाँ, अलबत्ता अब कोशिश की जा रही है कि स्मार्ट नसाब मुतारफ करवाया जाए, ठीक है। उस पर फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने कुछ चीजें हमें भेजी भी हैं, हमें ऑन बोर्ड भी रखा हुआ है। दूसरे नंबर पे असातिज़ा को भी ये हम बार बार सेंसिटाइज कर रहे हैं कि वो बच्चा और बच्ची जिसके 5-6 माह जो है वो डिस्टर्ब हुए, इवन कि सर्द इलाकों में 10 महीने होने को है मुगल साहब, उनके नवंबर दिसंबर में दोबारा इदारे बंद हो जाने, तो वहां तो टोटल 1 या 2 महीने रह गए हैं। जो सरमाई इलाके हैं, मरी है, फिर इस तरह बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके हैं, KPK के बहुत सारे इलाके हैं, तो जहां नवंबर 15 के बाद स्कूल बंद हो जाते हैं। तो अगर हमने 1 अक्टूबर को उनके इदारे शुरू करने हैं तो उनके पास तो 1.5 माह होगा, तो 1.5 माह में निसाब, ये बिल्कुल आपका बड़ा वैलिड सवाल है कि 1.5 माह में उनका निसाब कैसे कवर होगा। हम अभी तक किसी भी 28 के 28 इम्तिहानी बोर्ड्स ने कोई स्मार्ट निसाब मुतारफ नहीं करवाया जो जरूरी था। तो मैं आपके चैनल की वसातत से ये वजीर तालीम साहब को भी और बाकी सूबाई जो हुकूमतें हैं उनको भी दरखास्त करना चाहता हूं कि फिलफोर जहां हदायत तालीमी इदारों को ये दी जा रही हैं कि इन चीजों का ख्याल रखें, वहां उन इम्तहानी बोर्ड्स को जिन्होंने फरवरी मार्च में बच्चों के इम्तहानात लेने हैं उनको भी जो है पाबंद बनाया जाए कि फिलफोर एक स्मार्ट नसाब बना के, खास तौर पे बोर्ड क्लासेस, चूंकि आपको पता है कि जो इस दफा हमने बच्चे प्रमोट किए हैं बोर्ड क्लासेस में, वो एक बहुत बड़ा इबाम है। और अगर इस दफा भी 2021 में भी हमने बच्चों का इम्तहान ना लिया और प्रॉपर उनकी मार्किंग ना हुई, तो ये 2 नस्लें हमारी जो हैं वो कोरोना ज़दा हो जाएंगी और फिर सारी जिंदगी उनका सर्टिफिकेट जो है, जब जहां कहीं पे भी बात होगी तो उनके पास एक ही जवाब होगा, जी कोरोना आ गया था इसलिए मेरा मैट्रिक और मेरा इंटर जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सका। बहुत इसलिए शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का दौरानिया चूंकि खत्म हो चुका है, तो बहुत ही खूबसूरत बातें की, और बातें तो बहुत ही करनी है, लेकिन चूंकि प्रोग्राम का जो दौरानिया है वो इतना ही होता है। तो नेक्स्ट नाजरीन, चूंकि डॉक्टर अफजल बाबर साहब ने बहुत ही प्यारी बातें की हैं SOPs के हवाले से, अल्लाह करे इंशाअल्लाह इस पर वो अमल करें, निजी और सरकारी दोनों इस वाले से, क्योंकि बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, उनके जितनी बेहतर अंदाज से उनकी सेहत के हवाले से और तालीम के हवाले से उनकी केयर करेंगे, और उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है, और इससे मुल्क को की तरक्की होगी, और बच्चे की जो तालीमी के हवाले से उसकी नस्लें परवान चढ़ेंगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।